अगर भगवान अच्छे लोगों से प्यार करता है तो सबसे ज्यादा आंसू वही क्यों बहाते हैं? क्या हर बार ईमानदार इंसान ही टूटता है? क्या अच्छाई की कीमत से डर है? या हर दर्द के पीछे भगवान का कोई ऐसा राज छिपा होता है जिसे समय से पहले कोई नहीं समझ पाता? साल 1993 की थी। बागमती नदी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते हैं उस साल आई बाढ़ ने सिर्फ खेत घर नहीं बहाए, बल्कि हजार लोगों के सपने भी अपने साथ ले गई। उसी बाढ़ की एक ऐसी कहानी जिसने लेखक गणेश भाई को पूरी सोच बदल। ये कहानी है काजल की, एक ऐसी लड़की जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी भगवान से शिकायत नहीं की। और यही कहानी शायद आपके उस सवाल का जवाब भी दे दे, अच्छे लोग के साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। रात की आखिरी बार था, आसमान पर काले बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी। हवा में नमी थी और दूर दूर तक सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेखक गणेश भाई गांव की एक बैठक से लौट रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी जिसकी रोशनी कभी तेज होती कभी धीमी पड़ जाती। गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें बागमती नदी पर बने पुराने लोहे के पुल से होकर गुजरना पड़ता था। ये पुल केवल लोहे के ढांचा नहीं थे बल्कि गांव की यादों का हिस्सा। कितने ही लोगों ने इस पुल से रोजी कमाने के लिए शहर का रास्ता पकड़ा था। कितने ही बारातों ने इस पुल से गुजरी थी और कितनी ही माताएं इसी पुल पर खड़ी होकर अपने बेटों का इंतजार करती थी। गणेशी भाई पुल के बीचों बीच पहुंचते ही थे कि उन्होंने नीचे नदी की ओर देखा। पानी सामान्य नहीं था। नदी का बहाव ऐसा लग रहा था मानो किसी उसके भीतर बरसों से दबा हुआ क्रोध छेड़ दिया। लड़े एक दूसरे से टकरा रही थी। पेड़ों की टहनियां, लकड़ियां और मिट्टी का मलबा तेजी से बहता चला जा रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, आज बागमती कुछ अलग लग रही है। उसी समय पीछे से एक बुढ़े आदमी की आवाज आई, बेटा जल्दी घर पहुंच जाओ, नदी का मिजाज ठीक नहीं है। गणेश भाई ने मुड़कर देखा, सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। बाबा क्या बात है? बुढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इतनी पानी मैंने कई सालों बाद देखा। जब नदी बिना आवाज के चढ़ने लगे तो समझ लेना कि सुबह किसी की जिंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। ये बात सुनकर गणेश भाई के मन में एक जाना डर बैठ गया। उन्होंने कदम तेज कर दिए। सुबह होते होते पूरे गांव में हलचल मच गई। लोगों को घर से बाहर निकल आए। बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे छिपे हुए थे। किसान आसमान की ओर देख रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोपहर तक बागमती नदी अपने किनारे को छूने लगी। शाम होते होते उसने किनारों की तोड़ दिया। पानी खेतों में घुस गया। कुछ ही घंटों में कच्चे रास्ते गायब हो गए। लोग अपने मवेशियों को बचाने में लग गए। कोई अनाज सिर पर रखकर भाग रहा था, कोई छोटे बच्चों को कंधों पर बैठा कर ऊंचे स्थान की ओर दौड़ रहा था। गणेश भाई भी लोगों की मदद में जुट गए। इसी अफड़ा तफड़ी के बीच उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था काजल। लगभग 20 वर्ष की, साधारण कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। वो खुद सुरक्षित जगह जाने के बजाय बुजुर्ग महिला के हाथ पकड़े उन्हें पानी से बाहर निकाल रही थी। गणेश भाई ने आवाज लगाई, काजल पहले अपनी जान बचाओ। काजल मुस्कुराई, अगर मैं बच गई और उन्हें छोड़ दिया तो फिर मेरे बचने का क्या मतलब? उसकी ये बात गणेश भाई के दिल में उतर गई। चारों ओर चीख पुकार थी। कहीं कोई अपनी गाय ढूंढ रहा था, कहीं कोई अपने बच्चे का नाम पुकार रहा था। लेकिन काजल बिना डरे एक घर से दूसरे घर तक जा रही थी। वो बच्चों को बाहों में उठाती, बुजुर्गों को सहारा देती और महिलाओं को ऊंचे स्थान तक पहुंचाती। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। रात होने लगी। अब पानी कमर के ऊपर पहुंच चुका था। अचानक नदी की एक तेज लहर आई और कई कच्चे घर पल भर में ढह गए। लोग चीख उठे। गणेश भाई का दिल कांप गया। उन्होंने पहली बार प्रकृति का इतना भयानक रूप देखा। उन्हें समझ आ गया था कि ये साधारण बाढ़ नहीं है। यही वो बाढ़ थी जिसे बाद में लोग वर्षों तक 93 की बाढ़ कहकर याद करने वाले थे। रात भर किसी ने आंख नहीं मूंदी। किसी के पास खाना नहीं था, किसी के पास सूखे कपड़े नहीं थे। लेकिन काजल हर बच्चों को दिलासा दे रही थी। वो कहती, डरो मत, सुबह जरूर होगी। एक छोटा लड़का रोते हुए बोला, दीदी भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों रुलाते हैं? काजल कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उसने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शायद इसलिए कि अच्छे लोग टूटकर भी दूसरों को संभाल सकते हैं। ये जवाब सुनकर गणेश भाई भीतर तक हिल गए। उन्हें मन ही मन सोचा, क्या सचमुच भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, या हम अभी ये पूरी कहानी देख ही नहीं पाए? उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में काजल की अपनी जिंदगी ऐसे बदलने वाली है कि पूरा गांव वर्षों तक उसे याद करेगा। और उसी घटना में उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिलने की शुरुआत होगी। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता? रात बीत चुकी थी लेकिन सूरज की पहली किरण भी उस दिन गांव में उजाला नहीं ला सकी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। जहां कल तक हरे भरे खेत लहलहा रहे थे,
वहाँ आज बागमती नदी का उफनता हुआ पानी था, पेड़ों की ऊंची डालियां तक पानी में डूब चुकी थी। गणेश भाई ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर चारों ओर का मंजर देख रहे थे। उनके सामने ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। लोगों की आंखों में डर था, बच्चों के चेहरे पर भूख थी और बुजुर्गों को चेहरे पर बेबसी छाप दिखाई दे रही थी। उन्होंने अचानक काजल की याद आई। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ दूर पानी के बीच एक टूटी हुई नाव दिखाई। उसी नाव पर काजल कुछ बच्चे और दो बुजुर्गों महिलाओं को बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रही थी। गणेशी भाई चिल्लाए, काजल वापस आ जाओ, पानी बहुत तेज है। लेकिन काजल ने उनकी आवाज जैसे सुनी ही नहीं। उसके लिए उस समय अपने जान से ज्यादा जरूरी उन लोगों की जान थी जिन्हें वो बचा रही थी। नाव जैसे तैसे किनारे पहुंची, बच्चे सुरक्षित उतर गए। बुजुर्ग महिलाओं ने काजल के पैर पकड़ ली। बेटी भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। काजल ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया और बोली, अगर मैं किसी के काम आ गई तो यही मेरी खुशी है। गणेश भाई ने उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम पूरी रात को हमसे लोगों को बचा रही हो, कुछ देर आराम कर लो। काजल ने शान स्वर में उत्तर दिया, आराम तो तब करूंगी जब घर का कोई ना कोई सुरक्षित मिल जाएगा। इतने में एक युवक कांपता हुआ वहां पहुंचा। उसकी आंख में आंसू बह रहे थे। काजल जल्दी चलो, तुम्हारा घर। काजल का चेहरा एक पल में बदल गया। क्या हुआ मेरे घर? युवती ने कांपती आवाज में कहा, बहुत तेज धारा आई, तुम्हारा घर गिर गया। ये सुनते ही काजल बिना कुछ बोले पानी की तरफ दौड़ पड़ी। गणेशी भाई उसके पीछे भागे। जब वहां पहुंचे तो जहां कभी काजल का एक छोटा सा घर था, वहां सिर्फ पानी बह रहा था। मिट्टी की दीवारें टूट चुकी थी, छप्पर बह चुका था। काजल कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसकी आंख उस जगह को ढूंढ रही थी जहां उसका बचपन बीता था। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाबूजी, फिर भी सन्नाटा। कुछ गांव वालों ने उसे संभालने की कोशिश की। तभी एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माँ बाबूजी को लोग दूसरे गांव की तरफ खोजने गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर काजल की आंख से पहली बार आंसू बह निकले। गणेशी भाई उसके पास खड़े थे, लेकिन उसके पास उसे दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। जिस लड़की ने पूरी रात दूसरों को बचाया था, आज वही अपनी दुनिया खो चुकी थी। कुछ देर बाद काजल ने अपने आंसू पोंछे। उसने गहरी सांस ली और फिर अचानक मुड़कर बोली, चलो अभी और लोग फंसे होंगे। गणेशी भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, काजल तुम्हारा अपना घर? काजल ने आकाश की ओर देखा और कहा, अगर मेरा सब कुछ चला गया है तो मैं किसी और का सब कुछ बचाने की कोशिश करूंगी। उसकी बात सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। पूरा दिन रात काल चलता रहा। लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे, कहीं बच्चे भूख से रो रहे थे, कई मवेशी बह रहे थे, कई परिवार बिछड़ चुके थे। गणेशी भाई लोगों की सूची बना रहे थे कि किसे दवा चाहिए, किसे खाना और किसे सुरक्षित जगह पहुंचाना है। इधर काजल बिना रुके हर जगह पहुंच रही थी। शाम होने लगी, बारिश कुछ कम हुई। तभी एक बुढ़ा साधु जो गांव के बाहर बने पुराने मंदिर में रहता था, सबको देखने आया। उसने काजल को देखा और पूछा, बेटी तू रोई नहीं? काजल ने मुस्कुराकर कहा, रोने का समय बाद में भी मिलेगा बाबा, अभी अगर मैं रुक गई तो किसी की सांस रुक जाएगी। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, याद रखना, भगवान सबसे कठिन जिम्मेदारी उसी को देता है जिसके कंधे पर सबसे मजबूत होते हैं। ये बात गणेशी भाई के मन में गहराई तक उतर गई। रात को जब सब लोग स्कूल की इमारत में शरण लिए बैठे थे, तब एक छोटा सा बच्चा काजल के पास आया। उसने पूछा, दीदी क्या भगवान हमें भूल गए? काजल ने बच्चों को अपनी गोद में बैठाया। नहीं, भगवान कभी किसी को नहीं बोलते, कभी कभी वो इंसानों की मदद इंसानों के हाथों से करते हैं। आज अगर हम एक दूसरे का साथ छोड़ दे तभी भगवान सचमुच हाथ जाएंगे। उस रात गणेशी भाई सो नहीं सके। वो बार बार यही सोचते रहे। जिस लड़की ने अपना घर, अपना परिवार और अपनी खुशियां खो दी, वही सबसे पहले दूसरों को आंसू पोंछ रही है। तब उनके मन में पहली बार ये विचार आया, शायद अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि भगवान उससे नाराज हैं, शायद इसलिए होते हैं कि उनके भीतर दूसरे के लिए रोशनी बनने की ताकत होती है। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि काजल की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। बाढ़ को 3 दिन बीत चुके थे, बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन बागमती नदी अपने पीछे ऐसा सन्नाटा छोड़ गई थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। गांव की गलियों कीचड़ से भर चुकी थी। कोई घर पूरी तरह मिट चुके थे। जहाँ कभी बच्चों की हंसी गुजरती, वहाँ अब सिर्फ टूटे हुए बर्तन, बिगड़े कपड़े और अधूरी यादें पड़ी थी। लेखक गणेशी भाई राहत शिविर में लोगों की मदद कर रहे थे। कोई भूखा था, कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, कोई बस चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, हमारे साथ ही क्यों? लेकिन इन सब के बीच काजल अब भी हर सुबह सबसे पहले उठती, वो बच्चों के लिए खाना बांटती, बुजुर्गों को दवा देती और हर रोते हुए इंसान के पास जाकर कहती, हिम्मत मत हारिए, जिंदगी अभी बाकी है। गणेशी भाई उसे देखते और सोचते, जिस लड़की का अपना संसार उतर गया, उसके चेहरे पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं। उसी दिन दोपहर में कुछ लोग नाव से दूसरे गांव से लौटे। उनके चेहरे गंभीर थे। रात शिविर में अचानक सन्नाटा छा गया।
उनमें से एक बुजुर्ग धीरे से काजल के पास आए। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटी हमने बहुत खोजा। काजल की धड़कन तेज हो गई। माँ बाबूजी मिले। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने सर झुका लिया। काजल सब समझ गई। कुछ पल के लिए उसकी सांसें जैसे रुक गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गए। उसकी आंख से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथों से मिट्टी उठाई और अपने माथे से लगा ली। वो धीरे से बोली, हे भगवान, अगर यही तेरी इच्छा थी तो मुझे इतनी ताकत देना कि मैं टूट कर भी किसी का सहारा बन सकूं। गणेशी भाई की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने पहली बार देखा कि सच्ची मजबूती रोने से नहीं, रोने के बाद फिर खड़े होने से आती है। अगले दिन गांव में सामूहिक प्रार्थना रखी गई। हर व्यक्ति किसी न किसी अपने को खो चुका था। काजल भी वहां पहुंची। सबको लगा कि वो अपने दुख में डूबी होगी, लेकिन उसने सबसे पहले उन बच्चों को अपने पास बुलाया जिनके माता पिता बाढ़ में बिछड़ गए थे। वो उनके साथ बैठी। उन्होंने खाना खिलाया और बोली, आज से हम सब एक दूसरे का परिवार है। उसकी ये बात सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू बह निकले। एक वृद्धा महिला ने कहा, बेटी तूने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी दूसरों को सहारा बनी हुई है। काजल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दर्द अगर सिर्फ रुलाए तो वो बोझ बन जाता है, लेकिन वही दर्द अगर किसी के आंसू पोंछ दे तो वो भगवान का दिया हुआ उद्देश्य बन जाता है। गणेश भाई ने अपनी डायरी निकाली और ये वाक्य लिख लिया। शाम को रात सामग्री बांटी जा रही। अचानक पता चला कि खाने के पैकेट कम पड़ गए हैं। कुछ लोग नाराज होने लगे। तभी काजल आ गया। उसने अपना हिस्सा उठाया और एक भूखी माँ को दे दिया। फिर बोली, मैं एक दिन बिना खाए रह सकती हूँ, लेकिन ये बच्चा नहीं। ये देखकर कई लोगों ने भी अपना हिस्सा बांटना शुरू कर दिया। गणेश भाई के मन में एक विचार आया, अच्छाई फैलती भी है। एक अच्छा इंसान कई अच्छे इंसानों को जन्म दे देता है। रात को शिविर में बैठे बैठे उन्होंने काजल से पूछा, क्या तुम्हें भगवान से शिकायत नहीं? काजल कुछ देर चुप रही। फिर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, शिकायत तो होती है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन अगर मैं शिकायत में ही डूबी रह जाऊं तो मेरे माँ बाबूजी ने मुझे जो संस्कार दिए उनका क्या होगा? उन्होंने हमेशा सिखाया था कि हालात चाहे जैसे भी हो, इंसानियत कभी मत छोड़ना। उसकी बातें सुनकर गणेश भाई का मन भर आया। उन्हें लगा कि शायद जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है, दुख में भी मनुष्य बने रहे। कुछ दिन बाद पानी उतरने लगा। लोग अपने अपने घरों की जगह देखने लौटे। जहाँ कभी काजल का घर था वहाँ अब सिर्फ मिट्टी का और टूटी हुई ईंटें थी। काजल ने उस जगह पर एक छोटा सा पौधा लगाया। गणेश भाई ने पूछा, ये क्यों? काजल मुस्कुराई और बोली, घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन ये पौधा मुझे याद दिलाएगा कि हर तबाही के बाद नई शुरुआत भी होती है। उस दिन गणेश भाई ने महसूस किया कि काजल सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उम्मीद का नाम है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि एक दिन वो इसकी कहानी दुनिया को जरूर सुनाएंगे, ताकि जब भी कोई ये पूछे अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है तो उसे काजल की कहानी याद आए, जिसने दुख को अपनी पहचान नहीं अपनी ताकत बना लिया। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि समय काजल के लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाला था जहाँ उसको त्याग का फल उसे रूप में नहीं मिलेगा जैसे लोग उम्मीद करते हैं। वहां से गणेशी भाई को इस प्रश्न का सबसे गहरा उत्तर मिले। बाढ़ के कई वर्ष बीत चुके थे। बागमती नदी अब पहले की तरह शांत बहती थी। उसके किनारे फिर से हरियाली लौट आई थी। खेतों में फसलें लहलहाने लगी थी। बच्चों की हंसी फिर सुनाई देने लगी थी और गांव ने धीरे धीरे अपने घाव पर मिट्टी डालना सीख लिया। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भरते। काजल के मन में अपने माता पिता की याद आज भी वैसे ही ताजा थी। हर साल बाढ़ के दिनों में वो नदी के किनारे जाकर चुपचाप बैठती, कुछ फूल बहाती और भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना करती, मुझे इतना मजबूत बनाए रखना कि किसी जरूरतमंद का हाथ कभी ना छोड़ो। लेकिन गणेशी भाई भी वर्षों बाद उसी पुराने लोहे के पुल पर खड़े थे। हवा वैसी ही थी, नदी वही थी, लेकिन उनका सोच बदल चुकी थी। तभी उन्होंने देखा कि पुल के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा अचानक फिसलकर गहरे पानी में चला गया। बच्चे चीखने लगे। आसपास मौजूद लोग घबरा गए। कोई पानी में उतरने का हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय एक महिला दौड़ती हुई आई। वो बिना एक पल सोचे नदी में कूद गई। कुछ ही मिनटों बाद वो बच्चों को सुरक्षित बाहर ले आई। जब लोगों ने उसे ध्यान से देखा तो वो काजल थी, भीगे हुए कपड़ों में, थकी हुई सांसों के साथ, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। बच्चों की मां रोते हुए उसके पैर में गिर गई। बहन, तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दे दी। काजल ने उसे उठाया और कहा, आज अगर मैं चुप रहती तो शायद सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाती। गणेशी भाई दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि वर्षों पहले बाढ़ में जिस लड़की ने अपना परिवार खो दिया था, वही आज न जाने कितने परिवार की उम्मीद बन चुकी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया प्राथमिक विद्यालय बनने वाला था। गांव वालों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि उस विद्यालय के पहले अध्यापिका काजल होगी। जब ये बात उसे बताई गई तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मैंने कभी सम्मान नहीं मांगा था, मैं तो बस इतना चाहती थी कि कोई बच्चा मजबूरी में पढ़ाई न छोड़े। विद्यालय शुरू हुई। काजल बच्चों को केवल किताबें नहीं पढ़ाती थी बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाती थी। वो कहती, अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी डिग्री है,
दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पूंजी है। मुसीबत इंसान को खत्म करने नहीं उसे मजबूत बनाने आती है। धीरे धीरे उसकी बातें पूरी इलाके में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन गणेश भाई उससे मिलने विद्यालय पर थे। उन्होंने पूछा, काजल अगर आज तुम्हें भगवान से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो क्या पूछोगी? काजल कुछ देर मुस्कुराती रही, फिर बोली, पहले मैं पूछूंगी कि मेरे माता पिता ही क्यों, लेकिन अब नहीं। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगी, धन्यवाद, क्योंकि अगर वो दर्द नहीं मिला होता तो शायद मैं सिर्फ अपने लिए जीती। आज मैं सैकड़ों बच्चों के लिए जी रही हूँ। गणेश भाई की आंखें नम हो गई। उन्होंने उस छोटे बच्चे की याद आई जिसने पाठ के समय पूछा था, भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों रुलाते हैं? आज उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उन्हें समझ आ गया कि हर दुख का कारण तुरंत समझ नहीं आता, कुछ उत्तर वर्षों बाद मिलते हैं। कुछ आंसुओं किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की मुस्कान की नींव बनते हैं। उस शाम गणेश भाई फिर उसी लोहे के पुल पर खड़े थे। बागमती नदी का पानी शांत था। डूबते सूरज की लालिमा नदी पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि भगवान उनसे नफरत करता है। कई बार वो उन्हें इसलिए चुनता है क्योंकि वही लोग अपने दर्द को दूसरे के लिए उम्मीद में बदल सकते हैं। उन्होंने डायरी बंद की और आसमान की ओर देखा। आज उनके मन में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक विश्वास था, दर्द हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी वही दर्द किसी इंसान को ऐसे रोशनी बना देता है तो दूसरे को अंधेरे रास्ते में भी उत्साह में भर दे। क्या वास्तव में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? ये हमारी नजर केवल कहानी के बीच वाले हिस्से तक सीमित रहती है। सालों बाद लेखक गणेश भाई एक बार फिर बागमती नदी के उसे पुराने लोहे के पुल पर खड़े थे। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और नदी का पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था। वही नदी जिसने 1993 में न जाने कितने घर, कितने सपने और कितने जिंदगी अपने साथ बहा दी थी, आज बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। गणेश भाई ने पुल के रेलिंग पर हाथ रखा और गहरी सांसें ली। उनकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। चीखते हुए लोग, बहते हुए घर, रोते हुए बच्चे और उनके सबके बीच हर किसी की मदद करती हुई खजर। उन्होंने महसूस किया कि समय बदल जाता है लेकिन कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। उसी समय पीछे से बच्चों की आवाज आई, गुरुजी नमस्ते। उन्होंने मुड़कर देखा, 5-6 बच्चे स्कूल की वर्दी में खड़े थे। आप हमें पहचानते हैं? गणेश भाई मुस्कुराए, नहीं बेटा, बताओ। एक लड़के ने कहा, हम काजल मैडम के छात्र हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दूसरे बच्चों ने कहा, मैडम कहती है कि अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना। गणेश भाई की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस लड़की ने अपने जीवन में इतना दर्द सहा, उसने अपने दुख को कभी नफरत नहीं बनने दिया। उसने उसे शिक्षा, सेवा और प्रेम में बदल दिया। कुछ देर बाद वो काजल के विद्यालय पहुंचे। विद्यालय की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, ज्ञान से बड़ा धन नहीं और इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं। काजल बच्चों को पढ़ा रही। उसने गणेश भाई को देखा तो आदर से उनके चरण छुए। दोनों विद्यालय के आंगन में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर गणेश भाई ने, काजल आज अगर कोई तुमसे पूछे कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है तो क्या जवाब दोगी? काजल ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कहूंगी कि बुरा समय अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता। उस सबका जीवन में आता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि अच्छा इंसान अपने दुख से दूसरों को बचाने का कोशिश करता है, जबकि बुरा इंसान अपने ही दुख को दोष पूरी दुनिया को देता है। उसका उत्तर सुनकर गणेश भाई के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और अंतिम पंक्ति लिखी, जीवन का सबसे बड़ा सच ये नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि हमने उसके बाद क्या बनने का निर्णय लिया। सूरज ढल चुका था। विद्यालय की घंटी बजी। बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। एक छोटी बच्ची दौड़कर काजल के पास आई और बोली, मैडम मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। काजल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी तरह नहीं, मुझे भी बेहतर इंसान बनना। उस क्षण गणेश भाई अपने प्रश्न का अंतिम उत्तर मिल गया। उन्हें समझ आ गया कि अच्छे लोगों के साथ होने वाला दुख उनकी हार नहीं होता, वो उनके चरित्र की परीक्षा होता है। जो लोग उसी परीक्षा में प्रेम, धैर्य और इंसानियत को नहीं छोड़ते, वही आगे चलकर दूसरों के जीवन का सहारा बनते हैं। उन्होंने बागमती नदी की ओर अंतिम बार देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद, तुमने बहुत कुछ छीन लिया था लेकिन तुमने हमें ये भी सिखा दिया कि इंसान का सबसे बड़ा घर उसका साहस होता है और उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा चरित्र होता है। जीवन में कठिनाइयां केवल बुरे लोगों के पास नहीं आती, वो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। दुख इंसान की पहचान नहीं बनाता, उसका व्यवहार उसकी पहचान बनाता है। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति कभी सचमुच अकेला नहीं होता। हर समय घाव पूरी तरह घटता नहीं, लेकिन जीना जरूर सिखा देता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। याद रखिए, भगवान अच्छे लोगों को दुख देने के लिए नहीं चुनता, कई बार वो उन्हें इसलिए चुनता है ताकि उनके माध्यम से दुनिया की उम्मीद करना और इंसानियत का रास्ता दिखा सके। तो दोस्तों, तो कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।
ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।